बीजेपी का बिहार को धोखा। बिहार विधानसभा में विपक्ष ने दिखाया झुनझुना। नीतीश कुमार को मोदी का धोखा। बंद करिए आप, बंद करिए झुनझुना, बंद करिए महोदय, बंद करिए। नियम के तहत चलिए, गलत काम करिएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब कागज छीनिए, कागज हटाइए, कागज हटाइए। आपने ये वीडियो देखा? ये वीडियो था बिहार विधानसभा का, जहां बजट आते ही हंगामा शुरू हो गया और विपक्ष पूरी विधानसभा में नीतीश को झुनझुना दिखाते हुए चिढ़ाने लगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस कृत्य के बाद जिससे बिहार विधानसभा के स्पीकर जो हैं वो भड़क उठे और कहने लगे कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही सभी मार्शलों को जो है वो ये आदेश दे दिया कि सभी विधायकों के हाथ से कागज वापस ले लें। इस झुनझुने वाली वारदात को लेकर कई न्यूज पोर्टल्स ने खबरें भी छापी। क्या खबरें छापी हैं, आइए आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान की हेडलाइन है कि बिहार को विशेष दर्जा नहीं मिलने पर विधानसभा में हंगामा, झुनझुना लेकर पहुंचे आरजेडी कांग्रेस। साथ ही इंडिया टीवी की खबर में लिखा हुआ है कि बिहार विधानसभा में उस समय अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली जब कांग्रेस के विधायक हाथ में झुनझुना लेकर पहुंच गए। बता दें कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को विपक्षी दलों के सदस्यों ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। इस मौके पर अपनी आवाज को और दम देने के लिए कांग्रेस विधायकों ने झुनझुना लेकर विधानसभा पहुंचना ठीक समझा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे और उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा की मांग को लेकर नारेबाजी की। यानी कि ये इसी चीज को लेकर जो विधानसभा में जो हंगामा हुआ है वो हुआ है केवल और केवल जो बिहार को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है और ना ही जो है विशेष बजट दिया गया है। विशेष जो उन्होंने बजट मांगा था वो भी जो है बिहार को नहीं दिया गया है। इसमें साथ ही कुछ ट्वीट भी शामिल हैं, आइए वो ट्वीट भी आपको दिखाते हैं। एनबीटी बिहार ने ट्वीट किया है कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने झुनझुना बजाकर सरकार का किया विरोध। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर हंगामा जारी। इन्होंने एक जो वीडियो है वो भी जो अहमद खान का जो वीडियो है वो भी उन्होंने साझा किया है। ये वीडियो देखिए। अब ये हो क्यों रहा है तो आप वो भी समझ लीजिए। तो ये सब हो इसलिए रहा है क्योंकि जो आज बजट आया है उसमें निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए केवल 26,000 करोड़ का बजट ही पेश किया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, केवल और केवल 26,000 करोड़ का। जबकि बिहार ने विशेष पैकेज की मांग की थी लेकिन वो बिहार को नहीं दिया गया और ना ही स्पेशल पैकेज दिया गया तो नहीं दिया गया। और जो नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य बनाने का प्रस्ताव दिया था वो भी जो है मोदी सरकार द्वारा ठुकरा दिया गया। जिससे अब ये साफ साफ नजर आने लगा है कि मोदी सरकार जो है वो नीतीश को फुल टू साइडलाइन कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं बगावत के स्वर जो हैं वो अब सुनाई पड़ रहे हैं। एनडीए में फूट जो है वो पूरी तरीके से पड़ चुकी है और इसीलिए नीतीश को चिढ़ाने के लिए विपक्षी दल जो है वो बिहार विधानसभा में झुनझुना लेकर जो है वो पहुंच गए। और अब कहीं ना कहीं नीतीश जो है इस बजट के बाद काफी निराश दिखाई दिए। जब उनसे पूछा गया कि बिहार को स्पेशल दर्जा नहीं दिया गया तो वो किस तरह निराश होकर अंदर पहुंच गए, ये वीडियो देखिए। सर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला सर। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। क्या कहेंगे सर? विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, कह रहे हैं कि नहीं मिला। आप लोगों की मांग थी सर, बहुत दिनों से। सबसे बड़ी बात विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए। तो देखा आपने कि नीतीश कुमार कितने निराश नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर उनका बड़ा बयान जो है वो सामने आ गया है। दरअसल विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने को लेकर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए
सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सब कुछ धीरे धीरे जानिएगा। सिर्फ यही 2-3 शब्द बोलकर वो जो है वो अंदर चले गए। नीतीश कुमार ने जो ये बात है वो विधान परिषद में प्रवेश करते हुए कही और यही 2-3 शब्द कहकर वो अंदर चले गए। लेकिन मॉनसून सत्र के दूसरे दिन बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है और विपक्ष के नेता सदन के अंदर झुनझुना लेकर पहुंच गए हैं। वहीं विपक्ष के द्वारा सदन में झुनझुना बजाए जाने पर स्पीकर नंद किशोर यादव भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि बंद करिए झुनझुना, सदन की मर्यादा का ख्याल रखिए। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जिस हिसाब से मोदी सरकार ने बिहार के साथ, नीतीश के साथ जो धोखाधड़ी की है, विश्वासघात किया है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बिहार को, नीतीश कुमार को हाथ में झुनझुना पकड़ाने के ही लायक है। वो सिर्फ जो दिया गया है वो सिर्फ उनको दिखाने के लिए दिया गया है कि हम बिहार के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन जो उन्होंने निर्णय लिया है, अगर इतना ही बिहार के बारे में सोचा जाता तो नीतीश कुमार जहां ट्विटर पे ट्रेंड करने के लिए कह रहे थे कि स्पेशल दर्जा दिया जाना चाहिए बिहार को, वो दर्जा क्यों नहीं दिया गया और नीतीश कुमार की बातों को क्यों साइडलाइन कर दिया गया, नीतीश कुमार को क्यों साइडलाइन कर दिया गया। इसके बाद डॉक्टर मदन मोहन झा ने भी इस पर खुलकर बोलते हुए पीएम मोदी को कहा कि वे जनता से माफी मांग लें, क्योंकि उन्होंने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। देखिए, आज बिहार वासियों के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही दुखदायक समय है, क्योंकि जो वादा आज से 9-10 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने बिहार की जनताओं के साथ किया था, आज उससे बिल्कुल ही नकार गया। विशेष राज्य का दर्जा उन्होंने कहा था गांधी मैदान के बैठक में कि हम अगर प्रधानमंत्री होंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। एक बार क्या, वो दूसरे बार भी हो गए, उसके बाद तीसरे बार भी हो गए और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सर्वदलीय कमेटी, जिसमें कि बीजेपी भी थे, जदयू भी थे, आरजेडी भी, कांग्रेस भी और सभी दल के लोग प्रधानमंत्री से मिले थे। उन्होंने वादा किया था कि मैं इस पर विचार करूंगा और जब तक बिहार का चुनाव रहा विधानसभा का, तब तक लोकसभा का, तब तक वो लोग बरगलाते रहे जनता को। इतना दिन 3 चुनाव में जनता को बरगला करके उसका मत हासिल किए, आज उन्होंने उससे रिफ्यूज कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा का बहाना बना करके एनडीए में चले गए। आज उनको निर्णय लेने की स्थिति में हैं या नहीं, क्योंकि आज उनको निर्णय लेना होगा जब हम जनता से माफ़ी मांग लें, जब हमने जो वादा किया वो आप से खड़ा नहीं उतरे या नरेंद्र मोदी जी को छोड़ करके इस आंदोलन में हम लोग के साथ आवे। साथ ही निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने क्या कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल एनबीटी न्यूज ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखते हुए लिखा है कि अभी 4 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन 10 साल में आपने कितनी नौकरी दी? एक पटना यूनिवर्सिटी आप नहीं बना पाए। नीतीश कुमार किंग मेकर रहे हैं, लेकिन उन्हें विशेष पैकेज भी नहीं दिया। जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं उस पर कुछ दीजिए, एयरपोर्ट पर दीजिए विशेष पैकेज। विशेष राज्य के लिए भीख मत मांगिए, आप जेडीयू मंत्रिमंडल से हट जाइए। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, यानी कि उन्होंने पूरा काला चिट्ठा जो है वो सामने खोलकर रख दिया है कि आपने आज तक बिहार को दिया क्या है। एक पटना यूनिवर्सिटी जिसे सेंट्रल बनाने का केंद्र विद्यालय बनाने की बात हो रही थी, वो तक आप नहीं दे पाए हैं। एक विशेष दर्जा तक आप नहीं दे पाए हैं, आप स्पेशल बजट नहीं दे पाए हैं, तो आप क्या देंगे? अब इन सब के बाद जो बात आती है वो सीधे सीधे ये है कि क्योंकि बिहार को ना पैकेज दिया गया, न विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, तो अब जो नीतीश कुमार हैं उन्हें कहीं ना कहीं साइड में किया जा रहा है पीएम मोदी द्वारा, मोदी सरकार द्वारा। उन नीतीश कुमार को जिनके बलबूते पर ही मोदी सरकार टिकी हुई है। जी हाँ, एक वैसाखी जो है वो नीतीश कुमार मोदी की बने हुए हैं, जिसके बाद अब ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश जो है वो लालू यादव से हाथ मिला लेंगे।
जी हाँ, ये बड़ी जो खबरें हैं वो सूत्रों के हवाले से आ रही हैं कि क्योंकि नीतीश को ना तो नीतीश की बात मानी जा रही है सरकार में, ना मोदी सरकार उनसे कुछ सलाह मशवरा कर रही है। जो उन्होंने विशेष राज्य की जो मांग की थी बिहार के लिए वो भी नकार दी गई, ना स्पेशल पैकेज दिया गया। तो भाई आप क्यों खड़े होंगे उस सरकार के साथ जो आपकी बातें ही नहीं सुन रही है। तो कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो नीतीश कुमार हैं वो लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला सकते हैं और जो मोदी सरकार है उससे अपना समर्थन वापस लेकर मोदी सरकार को एक बड़ा झटका दे सकते हैं। साथ ही नायडू को भी जो है क्योंकि कुछ ज्यादा इस बजट में नहीं दिया गया है तो ये भी अटकलें हैं कि चंद्रबाबू नायडू भी जो है मोदी का साथ छोड़ देंगे। तो जो मोदी सरकार है वो बिना बैसाखी के चल ही नहीं पाएगी और इंडिया गठबंधन में जो है वो नायडू शामिल हो सकते हैं, जिससे मोदी सरकार का गिरना लगभग तय ही है और मॉनसून सत्र के बाद कभी भी भाजपा की सरकार गिर सकती है। जैसा कि हमेशा से हम कहते आए हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है इन बातों को पहले से ही बोले जा रहे हैं कि अगस्त तक जो है वो सरकार गिर जाएगी। तो मॉनसून सत्र के खत्म होते ही ये अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो मोदी सरकार है वो गिर जाएगी, क्योंकि बजट के बाद जो है कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा है, चाहे वो एनडीए में ही शामिल दल क्यों ना हो, कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि मोदी सरकार ने केवल और केवल अपनी चलाई है, किसी की भी नहीं सुनी है। ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, ना ही विशेष बजट दिया गया है, कुछ भी जो है बिहार को नहीं दिया गया है। तो जो नीतीश कुमार हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेला जो है मोदी सरकार के साथ कर सकते हैं और मॉनसून सत्र के बाद जो है वो सरकार गिर जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।